नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज सुबह चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई और चर्चा थी कि गुजरात हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी, लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल पिछली बार यानी 2017 की तरह इस बार भी सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान किया, जबकि गुजरात के बारे में एक शब्द नहीं बताया गया। हालांकि 2017 में चुनाव आयोग ने बता दिया था कि गुजरात के नतीजे भी हिमाचल प्रदेश के साथ ही आएंगे, लेकिन चुनाव की घोषणा बाद में हुई थी। उस समय 2017 की बात बता रहा हूं। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, लेकिन अब इस बार हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान है, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यानी एक महीने से भी कम वक्त में हिमाचल प्रदेश की कुल 68 सीटों के चुनाव खत्म हो जाएंगे, जबकि उसके रिजल्ट का इंतजार चुनाव के बाद, मतदान के बाद लगभग एक महीना और करना होगा। अब उम्मीद जतलाई जा रही है कि संभवतः दिवाली के बाद गुजरात चुनाव की तारीखें बताई जाएंगी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इस नाते उससे ये उम्मीद रहती है कि उसके फैसले तर्कसंगत और पारदर्शी लगें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग के फैसलों पर कई सवाल भी उठे हैं। अभी भी यही सवाल उठ रहा है कि दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा एक साथ क्यों नहीं हुई। कुछ दिनों का अंतर किस वजह से रखा गया? क्या चुनाव आयोग पर किसी दबाव के तहत ऐसा फैसला करवाया गया है? हालांकि ये तय मानिए कि गुजरात विधानसभा के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही आएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी अपनी जीत को लेकर खुद ही निश्चिंत नहीं है और उसके ऊपर राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का खौफ भी साफ महसूस किया जा सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी इस यात्रा को लोगों की निगाह में गलत नहीं साबित कर पाई है, बल्कि बीजेपी की उम्मीदों के खिलाफ रोजाना हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। ये यात्रा इस वक्त कर्नाटक में है और आज जब हम ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं तो अभी खबर आई कि भारत जोड़ो यात्रा ने अपनी यात्रा के कुल 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कल राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर चढ़कर तिरंगा फहराया था। ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, जो विजुअल देख रहे हैं, और इसकी खूब चर्चा रही है। आज तो उनके साथ राम और लक्ष्मण और हनुमान के वेश में यात्री जुड़े। मानो बीजेपी को ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राम लक्ष्मण हनुमान और कई रामायण के चरित्र वहाँ पर किरदार हैं, और हमारे अगर कहें तो डे टू डे अफेयर्स में भी ऐसे किरदार कई दिखाई देते हैं। तो मानो बीजेपी को ये लोग बता रहे हों कि अब तो राम जी का साथ भी राहुल गांधी को ही मिल रहा है, और यही सारी बातें हैं जिनसे बीजेपी का डर धरातल पर दिखाई दे रहा है। उधर आज हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाया था, और चुनाव प्रचार का जिम्मा ही नहीं बल्कि आगाज़ कर दिया। चुनाव की घोषणा के साथ साथ घोषणा बाद में हुई, उससे पहले 12:30 बजे के लगभग प्रियंका गांधी की रैली थी सोलन में और उन्होंने आगाज़ किया चुनाव प्रचार का कांग्रेस की तरफ से। उनकी सभा में भी भारी भीड़ रही। अपनी सभा में प्रियंका गांधी ने परिवर्तन के नारे के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, 1 लाख रोजगार और महिलाओं को 1500 रुपए की सहायता की गारंटी की घोषणा की। प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को भावुकता के साथ याद करते हुए जनता को बताया कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा इंदिरा गांधी ने ही दिया था। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी की जुबानी क्या कुछ कह रही हैं इंदिरा जी के बारे में। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था। यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई
इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। तो इंदिरा जी को याद करते हुए भावुक हो गई थी प्रियंका गांधी, और देश का एक बड़ा हिस्सा है जो इंदिरा जी को बहुत याद करता है, भावुक भी होता है, शहादत को याद करता है। तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, एक दक्षिण से तो एक उत्तर से, दोनों बीजेपी को घेर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इधर गुजरात में मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं उसी गुजरात में। लेकिन क्या कारण है कि चुनाव आयोग गुजरात के चुनाव की घोषणा हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा के साथ साथ नहीं कर रहा है? क्या गुजरात में जीत को लेकर बीजेपी परेशान है, असमंजस में है, आश्वस्त नहीं है? कई सारे सवाल हैं। क्या दिवाली तक सरकारी खर्चे पर पीएम मोदी की ढेर सारी रैलियां हम गुजरात में देखने वाले हैं? क्या बीजेपी को सता रहा है राहुल गांधी का डर? क्या भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को परेशान कर दिया है? सवाल कई हैं दोस्तों, आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ इन सवालों पर चर्चा के लिए 5 प्रमुख साथी मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। आप लोग जानते हैं कि कार्यक्रम के हिस्सेदार आप भी रहते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं। कोशिश यही करिए कि मुद्दों पर आधारित आपके कमेंट हो, देश दुनिया तक आपकी खबरें, आपकी बातें, आपके कमेंट्स हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चर्चा से पहले अभी हम जो बात, अभी आपने जो विजुअल आपने देखा, प्रियंका गांधी हिमाचल में आज से आगाज़ कर रही थी चुनाव की, कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार का, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग घोषणा करता है, लेकिन सिर्फ हिमाचल प्रदेश का 1 महीने का अंतराल, लगभग 1 महीने का चुनाव, मतदान में भी लगभग 1 महीने का। हालांकि माना जाता है कि लगभग 45 दिन 40 दिन तो रहना चाहिए, लेकिन अभी 12 तारीख को है और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं और जब घोषणा हुई है तो 14 तारीख है, यानी 2 दिन कम 1 महीने में। और फिर 8 दिसंबर को मतदान, माफ़ करें, नतीजे आएंगे, रिजल्ट, मतगणना 8 दिसंबर। ये लंबा वक्त क्यों है? अगर इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो 2017 का चैप्टर उलटने की कोशिश उलट जाता है, खुद ब खुद वो पन्ने उलट जाते हैं। और 2017 में किसी पत्रकार ने पूछा था चुनाव आयोग से कि हिमाचल के बाद गुजरात कब, तो चुनाव आयोग ने उस समय कहा था, मुझे जहाँ तक ध्यान है बिल्कुल, कि 8 तारीख को ही मतगणना